नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार केशान है। मैं फिलहाल पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैं IMS अहमदाबाद में कैट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। कौन सा सब्जेक्ट सर? क्वांटिटेटिव। अरे मेरा सबसे हेटिंग सब्जेक्ट सबसे कम मार्क्स आए थे मुझे, इसलिए IIM में एडमिशन नहीं मिला। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक माय मॉम, क्योंकि बचपन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बार तक भी स्टेज पर चढ़ने से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। एंड शी केप्ट पुशिंग में कि नहीं तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा। तो जब मैंने सच में सपना देखना शुरू किया, तब मैंने अपने बारे में कुछ अपना एक दो चार लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा था। वो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं अपनी कविता पे आऊँगा कि मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ। मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ, और तुम भी यार पूछते हो मैं क्यों कर इतना ऐठा हूँ। बस उस तक उड़ना है बाकी, बस उस तक उड़ना है बाकी, मन में तो जीत लिया है नभ कछुए सी चाल, पर निरंतर है जारी पाने को दुर्लभ। कुछ कमी लगेगी तुमको ही गर चौड़ी ये मुस्कान नहीं, दुर्गम पथ की बाधाओं से जो डर जाए केशान नहीं। कविता का शीर्षक है तुम मेरी माँ नहीं हो। कुछ अलग है। मैं जनरली किसी ना किसी इंस्पिरेशन, किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट, किसी वजह से लिखता हूँ। ये कविता मैंने क्यों लिखी शायद, और लोगों ने बहुत पसंद करी, इसलिए। माय डियर मम्मी, या अम्मी, या माँ, कहूँ तो आखिर क्या। मुझे मालूम तो नहीं तुम्हारी भाषा क्या रही होगी। मैं वो कहानी जो तुमने शायद किसी से नहीं कही होगी। ये करते वक्त यकीनन दिल पर पत्थर रखा होगा। मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ तो सोच कर रखा होगा। माँ शब्द का दर्जा ऐसा है, भले ही माँ तो पास नहीं है, मेरी माँ ने ये किया होगा मुझे जरा भी विश्वास नहीं। शायद यही लिखा होगा किस्मत में ये दूरियां रही होंगी। यकीन है मुझे तुम्हारी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। या यूं हुआ हो कि मैं पैदा तो हुई पर तुमसे छुपाया गया, बच्चा मरा हुआ जन्मा है, शायद तुम्हें ये बताया गया। फिर भी तुम्हारा दिल मुझे देखने को तड़पा तो होगा ना। मैं जो भी थी, कैसी थी, देखने का मन हुआ तो होगा ना। मैं तुमसे खफा नहीं माँ, तुम यकीनन मजबूर रही होगी, पर इतने साल हुए, ये बात तुम्हें याद होगी कि नहीं होगी। ये खत लिखते लिखते मेरी आंखें आंसुओं से नम हो आई हैं। तुम्हारी एक और बेटी हूं मैं माँ, जिसकी आज विदाई है। तुम्हारी दुआओं ने ही शायद मेरी खुशियों को बसर दिया। मुझे बिन माँ की बिटिया को भी किसी ने अपना घर दिया। मैं खूब पढ़ी हूँ और कई मील के पत्थर नाप लिए हैं। खून के रिश्ते ना से ही रब ने मुझे बहुत प्यारे माँ बाप दिए हैं। मेरी हर छोटी बड़ी जिद मानी, मुझे फूल सा संभाला। मम्मी पापा ने तुम जैसे पालती ना, बिल्कुल वैसा पाला। आज मेरी विदाई का ख्याल करके मैंने उन्हें सोचते देखा, एक दूसरे को संभालते, फुसलाते, आंसू पोंछते देखा। अजी देखिए तो मेरी आंखों में नमी तो नहीं रह गई ना। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, लाड़ प्यार में कमी तो नहीं रह गई ना। मैं तो दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये मंजर देख रही थी। फिर सामने आई ये बात जो मुझे अब तक मालूम नहीं थी। माँ, मैंने ये खत लिखा है, तुम बाबा को भी बता देना। मुझे सीढ़ियों पर छोड़ आने का बोझ दिल से हटा लेना। मुझे जन्म देकर इस दुनिया में लाने वाली बेशक आप हैं, पर मुझे नाजों से पालने वाले यही मेरे माँ बाप हैं। मैंने माँ को कह दिया है ये बात जुबान पर फिर मत लाना, और पापा बोले हैं उनको भी वक्त वक्त पर बतलाना। देवकी से ज्यादा बड़ा यशोदा का दर्जा है, हम जानते हैं, और हम तो अपने नंद और यशोदा को ही माँ बाबा मानते हैं। 25 साल का प्यार एक बात से नहीं बदल जाएगा। मेरी माँ कौन है ये मुझे और कोई नहीं बतलाएगा। मैं तो खुशनसीब हूँ कि दुनिया के तमाम रिश्ते मेरे साथ हैं, वरना मेरी तरह जिन्हें छोड़ा जाता है शायद सब अनाथ हैं। तुम तक ये खत पहुंचे तो जरा इस बात पर नजर करना। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह तुम वही असर रखना। अगर और कोई माँ मजबूर हो, उसे बेटिया से दूरी का श्राप मिले, यही दुआ करना उस बेटिया को भी जैसे मुझे मिले वैसे माँ बाप मिले। ताली आ जाए यार।